अमरीका पाकिस्तान के एटमी असासों की सिक्योरिटी पर मुतमईन, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को महफूज करार दे दिया। महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं पाकिस्तान अपने एटमी असासों की हिफाजत कर सकता है। पाकिस्तान आलमी बरादरी से अपने मुआहदे पूरे कर रहा है। महफूज और खुशहाल पाकिस्तान अमरीकी मफाद में है। अमरीका पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती ताउन की कदर करता है। चंद रोज़ पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के एटमी असासों की सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उधर अमरीकी कौंसलर डायरेक्ट शोले की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर, इलेक्शन कमीशन ने तीसरी बार कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ पर गौर, वजारत दाखिला की तरफ से सिक्योरिटी देने से इनकार पर बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला किया गया। कराची के साथ अजला में 23 अक्टूबर को बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटर्स का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाब मुलतवी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इलेक्शन कराने की हर मुमकिन कोशिश की। 15 दिन बाद दोबारा इजलास बुलाकर इलेक्शन के मुताल्लिक़ फैसला किया जाएगा। मेरी हुकूमत कमज़ोर थी, वैसी हुकूमत अब कभी कबूल नहीं करूँगा। लूली लंगड़ी हुकूमत लेने से बेहतर है मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जब भी इक़्तिदार में आया भरपूर ताकत से आऊँगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं आर्मी चीफ कोई भी आए फ़र्क नहीं पड़ता। आर्मी चीफ की तैनाती पर एतराज़ नहीं, मेरिट पर लगाया जाना चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म का माजी में हुकूमत में होते हुए कई गलतियाँ करने का एतराफ़, कहा आवाम की ताकत मेरे साथ है। हकीकी आज़ादी के लिए फैसला कुन मार्च इसी महीने होगा। पाकिस्तान में ताकतवर शुगर, तेल और बिल्डर माफिया ने निज़ाम पर कब्जा कर रखा है। करप्ट अशराफिया ने मफादात के लिए दस्तूर और कानून की पामाली का कल्चर परवान चढ़ाया। कानून की हुक्मरानी के बगैर खुशहाल माशरे की तश्कील का तसव्वुर ही महाल है। तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी की तहरीक कानून की हुक्मरानी का पेशखेमा साबित होगी। साफ शफाफ इलेक्शन मौजूदा सियासी और माशी बहरान से निजात का वाहिद रास्ता है। भारत का खेल से खिलवाड़, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान में खेलने से साफ इनकार। सेक्रेटरी बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह भी इंतहा पसंद बाप अमित शाह के नक्शे कदम पर चलने लगे। कहते हैं एशिया कप न्यूट्रल मकाम पर कराएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में 2023 का एशिया कप पाकिस्तान में कराने का फैसला किया गया था। भारतीय टीम 2008 में आखिरी मरतबा एशिया कप खेलने पाकिस्तान आई थी। इस दौरान पाकिस्तानी टीम 3 बार भारत गई, लेकिन भारतीय टीम 14 साल से पाकिस्तान नहीं आई। भारत ने अगले साल 50 ओवर के वर्ल्ड कप की भी मेजबानी करनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भारतीय फैसले पर रद्द अमल देने से गुरेज, एशियन क्रिकेट काउंसिल के फैसले का इंतजार। पीसीबी ज़राए का कहना है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का फैसला इनफरादी है। एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है। वेन्यू का इंतखाब भी पाकिस्तान और एशियन क्रिकेट काउंसिल की मुशावरत से होगा। एसीसी से राब्ते के बाद मौक़िफ़ देंगे। साबिक़ कप्तान शाहिद अफरीदी की बीसीसीआई के सेक्रेटरी के बयान पर कड़ी तनक़ीद। ट्विटर पैगाम में कहा दोनों टीमों ने गुज़श्ता 12 माह में बेहतरीन दोस्ती का मुज़ाहरा किया है। टीमों के दोस्ताना माहौल से मुल्कों में भी खुशगवार सूरत हाल पैदा हो रही थी। अच्छे माहौल के दौरान बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने ऐसा बयान क्यों दिया? शाहजेब कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम शाहरुख जतोई बरी। सुप्रीम कोर्ट का दीगर मुल्जिमों को भी बरी करने का हुक्म। वकील लतीफ कोसा ने दलाल दिए, फरीकैन का पहले ही राजीनामा हो चुका है। कत्ल के वाक़े को दहशतगर्दी का रंग दिया गया। मुल्जिमों का दहशत फैलाने का कोई इरादा नहीं था। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी पिटीशन दायर करने का फैसला। अदालत उज़्मा से इजहारी तशवीश के लिए खत का ड्राफ्ट तैयार। खत में कहा गया कि शाहरुख जतोई की बरियत के फैसले से पहले अटॉर्नी जनरल ऑफिस से राय तलब नहीं की गई। 1947 से आज तक सियासतदानों को करप्ट करार दिया गया। हर एक जिम्मेदार का एहतसाब होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इमरान खान की नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क। अदालत का वापस होने वाले नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड डिजिटल करके महफूज बनाने का हुक्म। तमाम रेफरेंसेस की तफसीलात तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए हम अब भी
नए कानून को जांचने के लिए कसौटी की खोज में है। रेफरेंसेज, रिकॉर्ड, शवाहिद, मालूमात और दस्तावेजात सब महफूज होने चाहिए। मुमकिन है वापस आने वाले रेफरेंस दोबारा दायर हों या किसी और अदालत में जाएं। नैब से पूछेंगे वापस आने वाले रेफरेंस कहाँ जा रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि तीसरे फरीक के मालियाती फ़ायदे को नैब की दस्तरस से निकाल दिया गया। रेंटल पावर समेत तमाम बड़े मुकदमात ख़त्म कर दिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हम कानून डिज़ाइन करके पार्लियामेंट को कैसे भेज सकते हैं। कल कोई शहरी आ जाएगा कि 10 रुपये करप्शन पर भी नैब तहकीकात करे। हम पार्लियामान के उमूर में क्यों और कैसे मदाखलत कर सकते हैं। ये सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए। तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। सिकंदर सुल्तान राजा की बरतरफी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार ओहदे के अहल नहीं। तहरीक इंसाफ के 123 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी भी नहीं दी। मखसूस सियासी जमात को फायदा पहुंचाने के लिए मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी दी जा रही है। तहरीक इंसाफ का रेफरेंस में मौक़िफ़ एजाज चौधरी कहते हैं, फॉरेन फंडिंग केस में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तर्ज अमल जानिबदाराना है। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम की शिद्दत के बावजूद इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ। बाकी हर जगह अपनी वफादारी दिखाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात मुलतवी कर रहा है। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में ताखीर पर इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सूबाई हुकूमत 7 रोज़ में बल्दियाती हुकूमत का कानून बनाए, वरना साहब का कानून पर बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेज रहे हैं। पंजाब हुकूमत के साथ कोई इजलास नहीं होगा। सूबाई हुकूमत ने ताउन न किया तो तौहीन की कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। EVM पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ब्राज़ील के नुमाइंदे ने कहा था कि 2023 का इलेक्शन EVM पर कराना मुआवजा होगा। ये नहीं हो सकता कि हम शौक में EVM पर इलेक्शन कराएं और पूरे मुल्क में अनारकी फैले। EVM एक सियासी बयान हो सकता है। अगर इलेक्शन ख़राब हो जाए तो कोई जिम्मेदारी लेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध कामरान तसूरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुत्तहिदा रहनुमाओं का विफाक से मुआहिदे पर अमल दरामद न करने का शिकवा। आप पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदे पर अमल दरामद कराएं। अगर कुछ न किया गया तो हमारा हुकूमत में रहने का जवाब नहीं बनता। हमारे लिए वोटर्स को जवाब देना मुश्किल हो गया है। कामरान तसूरी और खालिद मकबूल के गिले शिकवे। वज़ीर-ए-आज़म की MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। लॉन्ग मार्च के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 20 अक्टूबर को समाअत करेगा। क्या किसी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट की गैर जानिबदारी पर शक है? अगर नहीं तो किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान पर तवज्जो क्यों दे? हमारे फैसले तय करेंगे कि लोगों का इस अदालत पर कितना एतमाद है। अगर पाकिस्तान बार काउंसिल या किसी भी बार को इस अदालत पर शक है तो बताएं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अतर मिनल्लाह के कैप्टन सफदर की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाल दिए। एतजाज एहसन ने अदलिया और इदारों के खिलाफ बयान दिया, जिसे सोशल मीडिया और मीडिया पर बहुत कवरेज मिली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले पर तनकीद की गई, जिसका अभी तफसीली फैसला भी नहीं आया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि यह अदालत किसी से गैर ज़रूरी वजाहत तलब नहीं करेगी। इन गैर ज़रूरी चीज़ों को अहमियत ही नहीं देनी चाहिए। यह अदालत अपने फैसलों से जानी जाती है। अदालत ने एतजाज एहसन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की तकसीम कार कंपनियों में करप्ट अफसरों की फहरिस्त बनाने का हुक्म। अच्छी शोहरत के हामिल अफसरों को अहम ओहदों पर लगाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना में हिदायत। पावर डिवीज़न की वफाकी काबीना को बिजली चोरी, लाइन लॉसेस पर ब्रीफिंग। डिस्कोज में ज़रूरी स्टाफ की खाली असामियों की रिपोर्ट तलब। लाइन लॉसेस कम करने के लिए एडवांस मीटर्स की तनसीब का मनसूबा मुल्क के दीगर हिस्सों तक बढ़ाने की मंजूरी। तकसीम कार कंपनियों में इस्लाहात के लिए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी कायम। मुल्क भर में कम लागत शमसी तवानाई को महंगे दरामदी ईंधन के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल के फ़रोग़ के इक़दामात की मंजूरी। वफाकी काबीना की मरदमशुमारी का अमल जारी रखने की हिदायत।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के आबाई इलाके सवात में बदमनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, तहरीक इंसाफ के कारकुनों, सिविल सोसाइटी और तलबा की शिरकत, मुजाहिरीन के दहशत गर्दी के खिलाफ और अमन के हक़ में नारे।